नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दावत। पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो। मनोरमा जी ने अपनी भाभी को फ़ोन पर कहा। जब संगीता जी ने अपनी ननद को दावत पर आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया। पोती हुई तो क्या हुआ जीजी, लक्ष्मी आई है मेरे घर तो ये तो हमारी समझ का फ़र्क है। आपको पता है कि मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं मानती। आप बिटिया के जन्म पर सपरिवार आकर उसे आशीर्वाद दें, कहकर संगीता जी ने बात ख़त्म की और फ़ोन रख दिया। ननद से बात करके संगीता जी को पुराने दिन याद आ गए, जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बिटिया को जन्म दिया था। घर में हर किसी को बेटे की चाह थी। बिटिया देखकर सबके मुंह उतर गए। सब उस जरा सी बच्ची के साथ गैरों सा व्यवहार करते। सासू माँ ने तो 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब बिटिया के नामकरण की बात आई तो बस घर में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। संगीता जी ने कितना चाहा था कि पहला बच्चा है, नामकरण का फंक्शन अच्छे से मनाया जाए, लेकिन उन्हें घर में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था। बिटिया के पहले जन्मदिन पर भी संगीता जी ने दबी जबान में पति से कुछ रिश्तेदारों को बुलाने को कहा, तो पति ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोई दावत कर सकूं। बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद ही देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। उसके नामकरण पर सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी। उस दिन घर में सब एक साथ बैठे थे। संगीता के मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी के नामकरण पर तो कोई दावत नहीं हुई। तो ननद मनोरमा ने तपाक से कहा कि बड़ी भाभी, तुमने कौन सा बेटा पैदा किया था जिसके लिए दावत होती। लड़की के जन्म पर दावत कैसी। बहुत चुभी थी संगीता को ननद की ये बात। उस दिन वो भी बोल पड़ी, बेटी हो या बेटा, ननद को नेग तो बराबर का होता है, लेकिन बेटी के जन्म पर उसके हकों से मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं कहता कि लड़की हुई है तो ननद को नेग मत दो। इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। संगीता से माफ़ी मांगने को कहा गया। उस समय तो उसने कलेश से बचने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन दिल में बात गांठ बनकर रह गई। 2 साल बाद संगीता ने भी बेटे को जन्म दिया। ननद को नेग देने के समय संगीता ने सासू माँ के कहने के बावजूद अपने हिसाब से नेग दिया। जीजी, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, तो मैं नेग अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपने सबको फ़ोन कर लिया ना। अपनी बहू की आवाज़ सुनकर संगीता जी अपने ख्यालों से बाहर आईं। जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ननद रानी की सोच वहीं अटकी रहेगी। हाँ बेटा, सबको फ़ोन कर दिया, थोड़ा सा बाजार का काम रह गया है, मैं होकर आती हूँ। आखिर दावत का दिन भी आ गया। मनोरमा भी अपने परिवार के साथ पहुंची। इतनी चमक दमक और भाग दौड़ देखकर मनोरमा जी आश्चर्यचकित थी। उनकी बहू भी इतना इंतजाम देखकर अपनी दुधमुही बच्ची की तरफ देख रही थी, जिसके जन्म पर सास ने एक मिठाई का डिब्बा भी घर में नहीं आने दिया। इतने मेहमान देखकर मनोरमा जी कुढ़ रही थी। मेरे भाई का इतना खर्चा करा दिया, वो भी लड़की के लिए। माँ होती तो वो ऐसा ना करने देती। माँ के जाने के बाद भाभी ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी भाभी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। दावत खत्म होने के बाद परिवार के सब लोग एक साथ बैठे थे। संगीता जी की बहू मेहमानों के दिए गिफ्ट खोल कर देख रही थी और संगीता जी पोती को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं। लड़की के नामकरण पर इतनी बड़ी दावत कौन करता है भाभी, तुमने तो भैया का कितना खर्च करा दिया। और सारे मेहमानों की भी मति मारी गई। कितने महंगे गिफ्ट दे रखे हैं सबने। किसी ने चांदी के कंगन तो किसी ने चांदी के बर्तन, और बहू के मायके वालों ने भी कितना सामान दे रखा है। लड़की के होने पर सोने के गहने दिए हैं, तो लड़का होने पर तो हीरे जवाहरात देंगे, कहकर मनोरमा और छोटी भाभी हंसने लगीं। जीजी, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे घर में ये लक्ष्मी आई है तो मेरा घर अपने आप हीरे जवाहरात से भर जाएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जीजी, मैं पुराने समय का तो कहती नहीं, लेकिन अब तो अपनी इस छोटी सोच से बाहर आ जाइए और लड़का लड़की में फ़र्क करना बंद करिए। आप और मैं और देवरानी, हम भी औरत ही हैं और हम ही लड़की पैदा होने पर गम मनाते हैं। अगर कोई भी लड़की नहीं करेगा तो सोचिए, लड़का पैदा होने का नेग किसे देंगी आप।
उन लड़कों के लिए बहू कहाँ से आएगी। आजकल तो किन्नर भी लड़की पैदा होने की बधाई गाते हैं। फिर हम और आप क्यों लड़के के पीछे भाग रहे हैं। आप भी जानती हो, हमारे ज़माने से ही लड़कियां पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करती हैं, बेटे साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन बेटियां पराए घर जाकर भी आपकी परवाह करती हैं। और ये जो आपकी बहू है, ये भी तो किसी की बेटी है। अगर आपने इसे पति दिया तो इसके माता पिता ने भी तो आपकी सेवा के लिए बहू दी, जो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई आपके पास। इसलिए अब इन बातों को छोड़कर सही के साथ चलिए। क्या लड़कियों में जान नहीं होती। सच बताइए, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश आपका भी जन्मदिन मनाया जाए जैसे आपके भाई का मनाया गया। काश आपके लिए भी नए कपड़े आए भाई की तरह। काश आपको भी आगे पढ़ने का मौका मिला होता तो शायद आप आज कोई बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर होती। अगर हमारे माँ पिता ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो क्या हम आगे अपने बेटियों को भी ऐसे ही घुटन भरी जिंदगी दें। ये कहाँ का न्याय है। क्या मेरी डॉक्टर बेटी को देखकर भी एक दिन भी आपके मन ने ये नहीं कहा कि काश आपने अपनी बेटी के दिल की बात सुनी होती और उसे उसके सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देती। क्या कभी अपनी पोती को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश मैं उसे सीने से लगा पाती। क्योंकि आपका ईगो आपको ऐसा करने से रोक रहा है। जी जी, बेटा या बेटी पैदा होना औरत के हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बनाना और बिगाड़ना तो औरत के ही हाथ में है। जी जी, आज आपसे अपने मन की बात कही है, हो सके तो बुरा मत मानना। अगर आपने अपनी पोती को सीने से लगाकर उसको पंख देने का वादा किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे समझ लिया है और मेरी बात का बुरा नहीं माना। संगीता जी अपनी बात कह चुकी तो मनोरमा जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने अपनी बहू और पोती की तरफ देखा। पोती जैसे रोकर अपनी माँ की गोद से निकलकर दादी की गोद में सोना चाहती थी। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा। उसने भी आंखों ही आंखों में कहा, हाँ बहन, संगीता ठीक कह रही है। बेटा घर का चिराग है तो बेटी उस चिराग की रोशनी। मनोरमा जी ने झट से अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया। आज जैसे उनकी ममता तृप्त हो गई थी। इतने दिन से उसे गोद में लेने की जो ललक थी, आज वो ललक उनकी ईगो पर भारी हो गई थी। भाभी, मुझे समझाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सही कहा, हमारा भी मन करता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा माँ ने ऐसा ही सिखाया तो कभी बोल नहीं पाई। आज से मैं भी अपनी पोती को भरपूर प्यार दूंगी। और एक बात, अगले महीने मेरी पोती 6 महीने की हो जाएगी। उस दिन उसके अन्नप्राशन की दावत होगी जिसमें आप सबको आना है। मनोरमा जी की बात सुनकर उनकी बहू की आंख छलक आई। उसने आंखों ही आंखों में संगीता जी को धन्यवाद दिया। आज सारे परिवार को एक साथ खुश देखकर संगीता जी के दिल को सुकून था। आज उनके बीच एक दूसरे के लिए व्यंग्य बाण नहीं थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।